प्राकृतिक संपदाओं से समृद्ध और जनजातीय बहुल राज्य झारखंड का गर्व रांची विश्वविद्यालय राज्य का सबसे पुराना उच्च शिक्षण संस्थान होने का गौरव तो रखता ही है, साथ ही आधुनिकता में भी अपनी अग्रणी भूमिका निभा रहा है। रांची विश्वविद्यालय की स्थापना जुलाई 1960 में हुई। इसकी व्याप्ति तत्कालीन बिहार के छोटा नागपुर के सभी जिलों में थी। सीमित संसाधनों के साथ अपनी यात्रा शुरू करते हुए इस विश्वविद्यालय का उद्देश्य न केवल उच्च शिक्षा को उन क्षेत्रों तक पहुंचाना रहा है जहां यह दुर्लभ था, बल्कि इस शिक्षा को क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक उत्थान का माध्यम बनाना भी था। यह एक ऐसी शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध रहा है जो न केवल ज्ञान का प्रसार करे, बल्कि क्षेत्र की सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता के साथ भी सामंजस्य बिठाए। कालांतर में रांची विश्वविद्यालय से 4 अन्य विश्वविद्यालयों का उदय हुआ। स्थापना काल से अब तक कई चुनौतियों का सामना करते हुए और अनगिनत गौरवशाली उपलब्धियां हासिल करते हुए रांची विश्वविद्यालय अपने लक्ष्य की ओर लगातार अग्रसर है। रांची विश्वविद्यालय जो 12 जुलाई 1960 को की स्थापना हुई थी, आज एक बरगद का रूप ले चुका है और रांची विश्वविद्यालय का एक के एलुमनाई होने के नाते, रांची विश्वविद्यालय का स्टूडेंट होने के नाते मैं खुद ये महसूस कर रहा हूँ कि रांची विश्वविद्यालय किस तरीके से आगे तरक्की करता चला जा रहा है। मैं यहाँ से एमएससी किया हूँ, लॉ किया हूँ, पीएचडी किया हूँ। उस समय का रांची विश्वविद्यालय और आज के रांची विश्वविद्यालय में बहुत ही फ़र्क आ गई है। आज रांची विश्वविद्यालय हमारे ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत अच्छा काम कर रहा है। रांची विश्वविद्यालय आज 30 जनरल सब्जेक्ट और 27 वोकेशनल कोर्सेज़ को लेकर आगे बढ़ रहा है, जिससे हमारे स्टूडेंट्स को बहुत फ़ायदे हो रहे हैं और हमारे स्टूडेंट्स बहुत आगे जा रहे हैं। आज रांची विश्वविद्यालय साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, लॉ, ह्यूमैनिटीज़, सोशल साइंस, मेडिकल, इंजीनियरिंग, टेक्निकल एजुकेशन, हर लाइन पे रांची विश्वविद्यालय डिग्री दे रहा है। रांची विश्वविद्यालय के पास आज 1,60,000 स्टूडेंट्स हैं। रांची विश्वविद्यालय आज सिमडेगा, गुमला, लोहरदगा, खूंटी और रांची में फैल रहा है। ये 5 डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे रांची विश्वविद्यालय के कॉलेजेज हैं, जहाँ पे बच्चों की पढ़ाई हो रही है, ये भारत सरकार के द्वारा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर की गई है। यहाँ पे स्टार्टअप, वोकेशनल कोर्सेज, हर तरह के कोर्सेज चल रहे हैं और बच्चों की तादाद भी बहुत ज़्यादा है। हमारे एलुमनाई पे हमें गर्व होता है, हमें अपने स्टूडेंट्स पे गर्व होता है। जहाँ आप चले जाइए, चाहे प्रिंसिपल सेक्रेटरी हो, आईएएस हो, एसपी हो, सीनियर एसपी, आईजी, डीआईजी, सारे के सारे रांची विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स हैं। हमारे बैंकिंग सर्विस में हमारे जजेज, चाहे हाई कोर्ट के जज, आज 7 हाई कोर्ट के जज ऐसे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज ऐसे हैं जो हमारे रांची विश्वविद्यालय के एलुमनाई हैं। हरे भरे जंगलों, पहाड़ों और मनमोहक झरनों से सुसज्जित रांची शहर के बीच मोराबादी स्थित अकादमिक परिसर रांची विश्वविद्यालय का गौरव है। हरियाली के आंगन में बसे इस परिसर में सुबह से ही गतिविधियों की चहल पहल शुरू हो जाती है। यहाँ के विभिन्न संकाय भवनों की वास्तुकला में पर्यावरण से सामंजस्य का विशेष ध्यान रखा गया है। ये संकाय आधुनिक तकनीकों से सुसज्जित हैं, जहां स्मार्ट क्लासेस, हाइब्रिड और फ्लिप क्लास जैसे आधुनिक शिक्षण तरीकों से ज्ञान का प्रसार किया जा रहा है। तो हमारे क्लासरूम में मॉडर्न फैसिलिटीज़ लाइक स्मार्ट बोर्ड्स हैं,
और जो स्मार्ट बोर्ड, क्योंकि अभी टीचिंग काफ़ी एडवांस हो गया विद द हेल्प ऑफ फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, इमेजेस काफ़ी क्लियर दिखते हैं, माइक्रोस्कोपिक इमेजेस भी हम लोग आसानी से देख सकते हैं। जस्ट लाइक कि हमारे पास स्मार्ट बोर्ड है, वैसे हम लोग के पास भी स्मार्ट टीचर्स हैं जो इन स्मार्ट बोर्ड को ईजिली ऑपरेट कर पाते हैं और हम लोग को डायरेक्ट कर पाते हैं और बेटर तरीके से कोई भी टॉपिक्स को एक्सप्लेन कर पाते हैं। हमारे लिए यहाँ पे इक्विपमेंट अगर बोल दें प्रैक्टिकल के लिए तो सारे इक्विपमेंट अवेलेबल हैं, जैसे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए PCR मशीन हो गया, ऐसे तरह के बहुत सारे मशीन हैं। विश्वविद्यालय के व्यावसायिक पाठ्यक्रम या वोकेशनल कोर्सेज छात्रों को उनके क्षेत्र में व्यावसायिक अनुभव प्रदान करने पर केंद्रित है। ये पाठ्यक्रम उन्हें सक्षम पेशेवर बनने और आधुनिक उद्योगों और सेवाओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार कर रहे हैं। मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में थ्योरी के जो क्लासेस होते हैं उसके अलावा प्रैक्टिकल के हमें जो क्लासेस दिए जाते हैं उसका हमें बहुत फ़ायदा हो रहा है। यहाँ पर रिपोर्टिंग, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी और वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े हुए बहुत सारी प्रैक्टिकल की जो क्लासेस मिलते हैं उसका खासकर हमें बहुत फ़ायदा हो रहा है। संग्रहालय वो जगह है जहां किताबों के पन्ने असल जिंदगी में उतरते हैं। पुरातत्व विभाग का संग्रहालय सच में इतिहास के खजाने जैसा है, जहां आपको प्राचीन मूर्तियां और कलाकृतियां देखने को मिलेंगी, साथ ही पुराने समय की दुर्लभ पांडुलिपियां भी, जो आपको एक अलग ही दौर में ले जाती हैं। मानव विज्ञान विभाग का संग्रहालय तो इंसानी जिंदगी और उनकी परंपराओं की कहानी सुनाता है। आदिवासी समुदायों के रहन सहन और उनके पारंपरिक उपकरणों का शानदार संग्रह यहाँ देखने लायक है। भूविज्ञान विभाग का संग्रहालय उन लोगों के लिए स्वर्ग जैसा है जो धरती के रहस्यों को समझना चाहते हैं। यहाँ दुर्लभ खनिजों और चट्टानों का ऐसा कलेक्शन है जो भूगर्भ विज्ञान के छात्रों के लिए बेहद जरूरी है। ये संग्रहालय न केवल छात्रों के अध्ययन और शोध को समृद्ध बनाते हैं, बल्कि उन्हें अपने विषय की गहराइयों में जाने और व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करने का अनोखा अवसर भी प्रदान करते हैं। झारखंड में विशेषकर जितने भी प्राकृतिक संपदाएं हैं, उनके जितने भी शोध संस्थान हैं, उसका सीधा संबंध रांची विश्वविद्यालय से रहा है और जितने तरह के यहाँ शोध हुए हैं उसमें रांची विश्वविद्यालय की भूमिका अग्रणी रही है। रांची विश्वविद्यालय वैश्विक मानकों के अनुरूप अनुसंधान को प्रोत्साहित कर रहा है। यहाँ की प्रयोगशालाएं अत्याधुनिक उपकरणों और सुविधाओं से सुसज्जित हैं, जो शोधकर्ताओं को नवीनतम तकनीकों का उपयोग करने और उत्कृष्ट शोध कार्य करने में सक्षम बनाती हैं। हमें क्वालिटी रिसर्च की ओर आगे बढ़ना है, इनोवेशन की ओर आगे बढ़ना है, इंडस्ट्रियल रिसर्च की ओर आगे बढ़ना है। इन चीज़ों को देखते हुए हमारे रिसर्च स्कॉलर, हमारे टीचर्स, हमारे SRF, JRF, CSIR के स्कॉलर, UGC स्कॉलर आज जो यूनिवर्सिटी के लैब में काम कर रहे हैं वो एक हाई लेवल के रिसर्च में काम कर रहे हैं। एकेडमिक के साथ साथ अब ये मल्टी इंस्टीट्यूशनल काम कर रहे हैं, मल्टी डिसिप्लिनरी काम कर रहे हैं, जिसका फल ये है कि आज ये स्कॉपस में, वेब में, हमारे UGC केयर लिस्ट वाले जर्नल्स में, इंटरनेशनल जर्नल्स में, नेचर में इनके पेपर के पब्लिकेशन हो रहा है। आने वाले समय में जब हम इंडस्ट्रियल रिसर्च की ओर आगे बढ़ रहे हैं, कहीं पे अगर साइंस में आप देखेंगे तो हम DBT, DST के साथ काम कर रहे हैं। अगर आप जियोलॉजी में देखेंगे तो एटॉमिक एनर्जी के साथ काम कर रहे हैं। हमारे साथ CCL, CMT, हर ऑर्गेनाइजेशन जुड़ना चाह रहा है, बिकॉज आज विश्वविद्यालय का रिसर्च जो है वह ग्लोबल लेवल पहुँच चुका है। लैब में सारी फैसिलिटी है, हम लोग वहाँ एडवांस रिसर्च करते हैं, सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। ये सारे DNA एक्सट्रैक्शन का इक्विपमेंट्स है, PCR का है, ये बैक्टीरियल कल्चर का है, और फिर लिक्विड नाइट्रोजन है जिस पे हम सेल्स को मिनिमम टेम्परेचर पे स्टोर करके लॉन्ग टर्म के लिए फ्रीज करके रख सकते हैं। और ये हम सारे रिसर्चर्स के फ्यूचर कैरियर फाउंडेशन में बहुत हेल्प कर रहे हैं। विश्वविद्यालय की प्रगति का मार्ग कुलपति के विजन 2047 के अनुरूप है। कुलपति महोदय के निर्देशन में हमने जो कई कार्यों के लिए सिंगल विंडो बनाए हैं और जो त्वरित निर्णय लेने का प्रयास किया है, प्रशासन को गति लाने के लिए
सिंडिकेट, एकेडमिक काउंसिल्स, पीजीआरसी और डिफरेंट जो स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हैं, बैठकें हैं, वो हमने नियमित रूप से बुलाई हैं और इस तरह से हमने कई नए क्रियाकलाप किए हैं और जो विभिन्न हमारे प्रशासनिक अंग हैं उनको कोऑर्डिनेट करने का प्रयास किया है। इस दूरदर्शी योजना के तहत रांची विश्वविद्यालय शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार में नई ऊंचाइयों को छूने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहा है। आज के दिनों में रांची विश्वविद्यालय का वित्त विभाग बहुत ही मेथोडिकल ढंग से कार्य कर रहा है। हमारे शिक्षक और कर्मचारी अगर किसी विपरीत परिस्थिति का सामना करते हैं तो विश्वविद्यालय उनके लिए अलग राशि निर्धारित करके रखती है और तत्काल उनको मदद करने के लिए वो राशि उपलब्ध करा दी जाती है, जिसको वेलफेयर फंड के नाम से हम जानते हैं। विश्वविद्यालय ने कॉर्पस फंड बनाया। कॉर्पस फंड से हम शिक्षक बनने को प्रोत्साहित करने के लिए हम लोगों ने एक प्रोग्राम चलाया। सभी विषयों के टॉपर्स को टीचिंग असिस्टेंट के रूप में रखकर उन्हें 15,000 रुपया महीना वजीफा देते हैं और 1 साल तक वो विश्वविद्यालय विभाग से जुड़े रहते हैं, चाहे वो जीआरएफ का तैयारी करें या कोई भी। तो उससे एक प्रभाव पड़ता है कि टीचिंग लाइन के प्रति उनका आकर्षण बना रहता है। जो हमारे यंग रिसर्चर हैं वो जैसे ही उनका प्रोजेक्ट पास हो जाता है तो हम उनको अलग से फंडिंग करते हैं। विश्वविद्यालय सिंपोजियम सेमिनार कराने के लिए भी अलग से फंड की व्यवस्था करके रखी है। अभी हम विश्वविद्यालय की पहले की वित्तीय प्रबंधन की स्थिति से अभी काफ़ी कुछ सुधार हुआ है। पिछले कई वर्षों में हम लोगों ने एक ऐप बनाया है, उसका नाम है रूपेन ऐप, जिसमें पेंशन को पूरी तरह से डिजिटाइज कर लिया गया है। अब प्रत्येक शिक्षक अपने मोबाइल पे इस ऐप के माध्यम से देख सकता है कि वो कितना पेंशन प्राप्त कर रहा है, कितना पिछले में प्राप्त किया। वाइस चांसलर साहब का ये विज़न है कि हम पूरे वित्त को इसी तरह से ऑनलाइन सिस्टम में लेके आएँ ताकि किसी भी तरह से वित्तीय गड़बड़ी की कोई संभावना न हो और कोई भी काम त्वरित गति से चल सके। ई गवर्नेंस और डिजिटल टूल्स की मदद से प्रशासनिक प्रक्रियाएं तेज और सुगम हो गई हैं। कॉलेजों के विकास और समन्वय में कॉलेज विकास परिषद यानी सीसीडीसी की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। रांची विश्वविद्यालय का परीक्षा विभाग अपने आप में दक्षता और प्रतिबद्धता का प्रतीक है। रांची विश्वविद्यालय का परीक्षा विभाग आज की तिथि में विश्वविद्यालय में जो विभिन्न तरह के कोर्सेज स्नातक स्तर में, स्नातकोत्तर स्तर में करीब 50 कोर्सेज जो चल रहे हैं, उनका सफलतापूर्वक क्वालिटी के साथ इनका परीक्षा कार्य संपन्न कर रहा है। क्वालिटी के साथ हम पर उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कर रहे हैं। हमारे यहाँ करीब 35,000 स्टूडेंट्स प्रतिवर्ष एग्जामिनेशन में अपीयर होते हैं, जिनका ससमय हम परीक्षा फल का प्रकाशन करते हैं तथा इन्हें क्वालिटी डिग्री हम प्रदान करते हैं। छात्र कल्याण के लिए डीन ऑफ स्टूडेंट्स वेलफेयर यानी DSW छात्रों को बेहतर अवसर और संसाधन प्रदान करने में सक्रिय है। रांची विश्वविद्यालय न केवल ज्ञान और स्वावलंबन की राह दिखा रहा है, बल्कि नेशनल सर्विस स्कीम यानी NSS के माध्यम से छात्रों को जिम्मेदार और जागरूक नागरिक बनने के लिए भी प्रेरित कर रहा है। पर्यावरण संरक्षण, साक्षरता अभियान और जनहितकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार जैसे कार्यक्रमों में विश्वविद्यालय के 10,000 से अधिक NSS स्वयंसेवी छात्रों की भूमिका सराहनीय है। कोविड लॉकडाउन के दौरान रांची विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो खांची 90.4 FM ने
छात्रों के लिए शिक्षा की एक नई राह खोली। डिजिटल डिवाइड को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय ने रिकॉर्डेड व्याख्यानों का प्रसारण शुरू किया। इन व्याख्यानों का विशाल संग्रह अब रेडियो खांची के YouTube चैनल पर भी उपलब्ध है। हम सब का रेडियो। रांची विश्वविद्यालय का इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल यानी IQAC हर गतिविधि का केंद्र बिंदु और मार्गदर्शक है। रांची विश्वविद्यालय का IQAC एक ऐसा संस्था है जो विश्वविद्यालय का कोर हार्ट है, दिमाग है और विश्वविद्यालय को कैसे उच्चतम गुणवत्ता प्रदान किया जाए इसके लिए प्रयासरत रहता है। विश्वविद्यालय इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4 से लेकर के 5 तक के ट्रांसफॉर्मेशन को देख रहा है। इस व्यवस्था के तहत जो नए जनरेशन के विद्यार्थी आ रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए रांची विश्वविद्यालय कैसे तैयार है, इस चीज को देखने के लिए IQAC हर डिपार्टमेंट में, हर सेक्शन में प्रयासरत है और इसके तहत उच्चतम गुणवत्तापूर्ण प्रोग्राम्स को तैयार करता है। चाहे वो रिसर्च हो, चाहे वो एकेडमिक्स हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर ऑगमेंटेशन हो, चाहे स्कॉलर को तैयार करने की बात हो। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स को इसको डॉवटेल करना पड़ता है और अपने प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करता है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के थ्रू। आज विश्वविद्यालय के पास 9 TRL है, ट्राइबल रीजनल लैंग्वेज की पढ़ाई होती है। 3 और ऐसे सब्जेक्ट हैं ट्राइबल रीजनल लैंग्वेज के जिससे का व्याकरण वगैरह की तैयारी की जा रही है और आने वाले सत्र में उन 3 लैंग्वेजेस को भी मैं ट्राइबल रीजनल लैंग्वेज में ऐड करने जा रहा हूँ। जहाँ तक सवाल है मॉडर्नाइजेशन का, ग्लोबलाइजेशन का, डिजिटलाइजेशन का, मैंने हर क्षेत्र पे कुछ न कुछ चेंज लाता गया और कंप्लीट कैशलेस और डिजिटल कैंपस बनाने के लिए हम लोगों ने कोशिश किया। सारे फॉर्म ऑनलाइन जमा होते हैं, OMR शीट पर एग्जामिनेशन होता है, बच्चों का एडमिट कार्ड ऑनलाइन डाउनलोड करते हैं, वो अपना प्रोविजनल सर्टिफिकेट ऑनलाइन डाउन करते हैं, उनका माइग्रेशन ऑनलाइन हो चुका है। जब NEP आई तो हमने NEP 2020 को 2022 में लागू किया। NEP लागू करने के समय हम लोगों को थोड़ी दिक्कतें हो रही थी। हमारे शिक्षक, हमारे टीचर्स ने लगातार प्रयास करके करीब 290 बुक्स NEP से रिलेटेड लिखा, पब्लिश किया, जो आज स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प हो रहा है। इन संगठित प्रयासों के साथ रांची विश्वविद्यालय अपने विजन 2047 की ओर मजबूती से कदम बढ़ा रहा है। उच्च शिक्षा को भविष्य के लिए तैयार और सशक्त बना रहा है। हम इस रूप में अपने बच्चों को तैयार कर रहे हैं कि आने वाले समय में मेरे बच्चे ग्लोबल लेवल पे अपने को कम्पीट कर सकें। हमारे पास वो टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसको हम यूज़ कर रहे हैं। झारखंड में आज करीब 18-20 यूनिवर्सिटी आ चुका है, लेकिन हम सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटी जा चुके हैं। मैं सारे विश्वविद्यालय को कम्पीट करते हुए अपने स्टूडेंट को इस लेवल में बेस्ट एजुकेशन दे रहा हूँ कि आने वाले समय में मेरे स्टूडेंट्स इस देश को संभाल सकें, चाहे वो पॉलिटिकल लेवल हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल हो, या जुडिशियरी लेवल हो, रिसर्च का लाइन हो, हर एजुकेशन का लाइन हो, उसमें हमारे स्टूडेंट्स अपने आप को बेस्ट परफॉर्मेंस देते हुए बेस्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री बन सकें।